बुलेटिन में सबसे पहले बात, कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक के पति अनिल यादव ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनिल यादव ने पंखुड़ी पाठक पर एसपी नेता की ओर से किए गए कमेंट से आहत होकर पार्टी से इस्तीफा दिया है। अनिल यादव ने ट्वीट किया कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं पंखुड़ी पाठक पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई, इसी को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक पंखुड़ी पाठक पर कमेंट करने वाला जौनपुर का रहने वाला है। मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूँ सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए, और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए, और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो खुद पार्टी के कई पदों पर रहे अनिल यादव अब सवाल उठा रहे हैं इस्तीफा देकर कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। इसके पहले आपको याद होगा कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं, जब समाजवादी पार्टी के अंदर से ही नेताओं ने यह सवाल उठाया कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी पवन इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, ये कोई पहला मौका नहीं है, कई बार पार्टी के अंदर से इस तरीके की आवाजें उठी, अब अनिल यादव ने भी इस्तीफा दे दिया। अब बिल्कुल मृदुल, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हुई, और आपको याद होगा आगरा की नेत्री हैं जो खास तौर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की करीबी बताती थी, रोली मिश्रा, उनको लेकर के भी बहुत सारे कमेंट हुए थे। उसके बाद उस पे एक्शन समाजवादी पार्टी ने लेने का काम किया। अब पंखुड़ी पाठक को लेकर के जिस तरीके का सोशल मीडिया पे और तमाम तरह के पार्टी फोरम पे, जैसा कि पूर्व प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अनिल यादव बता रहे थे, लेकिन अनिल यादव की कार्यशैली को लेकर के पहले समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करने का काम किया था, जब तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता, उसमें पंखुड़ी पाठक भी थी, अनिल यादव भी थे, ये सारे लोग विदेश के दौरे पे थे और पार्टी से कोई परमिशन नहीं लिया था। उस समय समाजवादी पार्टी ने इनको नोटिस दिया था और खास तौर से उस कंट्री का दौरा किया था जहां के तमाम कानूनों को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी विरोध करती रही, और इन्होंने पूछ करके वहां पे पार्टी से पूछना उचित नहीं समझा था। उसके बाद से देखा जाए तो पंखुड़ी पाठक ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का काम किया, समाजवादी पार्टी छोड़ करके वो दूसरे दल में गई। उसके बाद अनिल यादव को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। अनिल यादव पार्टी में बने हुए थे, उनको नोटिस हुआ था। अब ये मामला जब गंभीर हो गया और अनिल यादव इस बात को लेकर के पार्टी फोरम पे अपनी बात रखना चाह रहे थे, उस समय कई तरह की बातें उनके सामने, जिसको लेकर के वो आहत हुए और पार्टी के से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से मेरी बात हुई, कोई ऑफिशियल रिएक्शन इस पे नहीं देना चाहता, तमाम बातों को पता करने की बात कर रहे हैं कि पता करते हैं क्या हुआ है, उस पे हम रिएक्शन देंगे। लेकिन अनिल यादव ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनकी पत्नी और जो खास तौर से सोशल वर्कर एक तरीके से हैं, पंखुड़ी पाठक लगातार हर सेक्टर में काम करती रहती हैं, उनको लेकर के जिस तरीके की बातें हुई, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता है, लेकिन वास्तव में यह गंभीर विषय है कि किसी महिला के साथ के लिए इस तरह का कोई बयान जारी करना, कोई बात लिखना। हालांकि इस पूरे मामले में जो लखनऊ सीपी हैं वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जो शिकायत की गई है वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पवन, यहां पर अनिल एक और बात कहते हैं अपने पूरे वीडियो में, वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि पार्टी फोरम पर कोई जरूर कदम उठाया जाएगा, पुलिस तो एक्शन लेने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से एक्शन की बात ही नहीं कही, और इसलिए वो भारी मन से पार्टी छोड़ रहे हैं।
अब बिल्कुल मृदुल, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था इसलिए ही जिक्र कर रहा था क्योंकि समाजवादी पार्टी में पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव को लेकर के नाराजगी है नेताओं में, क्योंकि अखिलेश यादव ने पंखुड़ी पाठक पे और अनिल यादव पे बहुत भरोसा किया था और खासतौर से पंखुड़ी को लेकर के अखिलेश यादव ने बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं पवन आपके पास आ रहा हूं और हुए आप मेरे साथ बने रहिए। पंखुड़ी पाठक इस समय खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंखुड़ी पाठक जी, आपके पोस्ट पर कमेंट किया गया और उससे आहत होकर अनिल यादव ने भी अब पार्टी छोड़ दी है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीतिक मतभेद तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए और मर्यादा बना के कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। कल जिस तरह की टिप्पणियां मेरे पोस्ट पर हुई, और एक ही नहीं, हजारों इस तरह की अभद्र टिप्पणियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, एक ऐसी पोस्ट पे जो कि पहले से ही वायरल थी और जिसको बहुत लोग पोस्ट कर रहे थे, मैंने सिर्फ शेयर किया था, और उस पर जिस तरह की टिप्पणियां की गई, मेरा मानना है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जब भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक बात हो तो उसका हम लोग उस पर कोई ना कोई सख्त एक्शन ले, जैसा कि मैंने किया। पंखुड़ी जी, आपको लगता है कि एक अलग तरीके से व्यवहार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी में, इस वजह से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा उन नेताओं पर जो इस तरीके के कमेंट करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो हमेशा से ही महिला विरोधी रही है, और इसी के चलते मुझे आज से 3 साल पहले समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी थी। उस समय भी कई सारी इस तरह के जो टिप्पणियां हैं वो मुझसे की गई थी, और मैं मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी में किसी भी महिला के लिए, खासकर के सभ्य परिवार की महिला के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आप डिम्पल यादव हैं या फिर आप जया बच्चन हैं, तभी आपका सम्मान होगा, लेकिन आम महिलाओं का वहाँ कोई सम्मान नहीं है, और वही सोच उनके कार्यकर्ताओं की भाषा में भी नजर आती है। जो अनिल यादव जी ने पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि भारी मन से मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, उम्मीद की थी कोई कदम उठाया जाएगा लेकिन नहीं उठाया गया। आपको लगता है कि वो खुद उस पार्टी के नेता हैं फिर भी कदम नहीं उठाया जा रहा, तो समाजवादी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होती है? जी, ये बहुत दुखद है कि अगर आप एक पार्टी में हैं और आप लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके परिवार की किसी महिला पे अभद्र टिप्पणी की गई और कोई भी कार्रवाई होने की जगह उनको, जो आधिकारिक ग्रुप थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे जो समाजवादी पार्टी के, उसमें ये लिखा गया कि अपनी पत्नी को समझा लीजिए नहीं तो हम देख लेंगे। तो पूरी तरह से गुंडागर्दी का माहौल आज के टाइम पे समाजवादी पार्टी में है, और कार्यकर्ताओं पे बिल्कुल भी लगाम नहीं कसी जाती है, जिससे कि इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। एक चीज और, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है, आगे आप क्या चाहती हैं, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? कल ही मेरी बात हुई थी लखनऊ कमिश्नर के ऑफिस में, और मुझे ये आश्वासन दिलाया गया है कि FIR इसमें दाखिल कर ली गई है और अरेस्टिंग भी हो जाएगी। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी, सिर्फ मेरी बात नहीं है, अगर किसी भी महिला पर इस तरह की अभद्रता उसके साथ होती है और वो शिकायत करती है, तो पुलिस को उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पूरे समाज में ये मैसेज जा सके कि आप महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करके बच नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंखुड़ी पाठक जी हमसे बात करने के लिए। तो अनिल यादव अब पार्टी छोड़ चुके हैं, इसके पहले पंखुड़ी पाठक ने भी पार्टी छोड़ी थी और उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि सभ्य समाज की जो महिलाएं हैं या सभ्य समाज की जो महिला है उसका समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं हो सकता है।